तो बीएससी थर्ड ईयर वालों आपके लिए लेके आ चुके हैं बाबा जी यहाँ पर न्यूनतम जनक वृक्ष। ठीक है, स्पेलिंग ट्री से मैथ पेपर सेकंड में इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इससे भाई आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं पेपर 2 में। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखते रहें क्योंकि यहाँ पर बाबा जी आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन लाते रहते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी यूनिट बाय यूनिट आपको वीडियो मिलती रहेंगी। हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूनतम पद विधि से है। ठीक है, न्यूनतम पद विधि से भाई यूनिट 3 में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले दिया गया है, किस तरह से जानेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे किस तरह से विधि को हल करना पड़ता है और आपका कौन कौन सा आंसर इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमको दे रखा है, ए से जेड के बीच न्यूनतम पद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? न्यूनतम पद ज्ञात कीजिए। जब भी ये विधि आपको आएगी तो यहाँ आपको क्या दिया रहेगा, इस तरह से आपको डायग्राम दिया रहेगा। डायग्राम क्या दे रखा है, ए से बी, ठीक है, बी से डी, डी से जेड, ई सी, इस तरह की आपको सभी की दूरियां दे रखी हैं। अब करना क्या है ये समझिएगा। सबसे पहले आपको लिख लेना है कि माना, क्या लिखना है, माना जी भी ई एक आलेख है। क्या है? आलेख है। और भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी के स्थान पे आपको रखना है ए बी डी ई जेड, मतलब कि जो आपके पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंटों को आपको इसके स्थान पर रख लेना है। हमने रख लिया। उसके बाद भाई चरणों में बात करेंगे, मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। चरण फर्स्ट, चरण से मतलब स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, इस तरह से चलना है। ठीक है, स्टेप हमारा फर्स्ट क्या देखा, माना देखा P1 बराबर। अब देखिए जो हमको दिया है यहाँ पर किसी भी एक बिंदु को ले लीजिए, जो हमने ए ले लिया वो P1 बराबर हो जाएगा और जो भी आपका बचेगा वो क्या हो जाएगा, T1। तो यहाँ P हमारा 1 हो गया और T1 क्या होगा, बी सी डी ई जेड। अब क्या करेंगे, सिंपल हमारा दूरी देखना। देखिए ए से बी की दूरी कितनी है, यहाँ पर देखिए डायग्राम में कि ए से बी की दूरी कितनी दिख रही है, मेरे को 1 दिख रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, ए से बी की दूरी 1। इसी तरह देख लेंगे सी की दूरी 4 हो जाएगी। अब देखिएगा डायरेक्ट दूरी, अब डी की दूरी बोलेंगे सर कि इन्फिनिटी क्यों रखी है, तो इन्फिनिटी देख लीजिए भाई। जब भी आपको डायरेक्ट जाना, देखिए ए से बी में डायरेक्ट जाऊंगा, बी से डी में डायरेक्ट जाऊंगा, लेकिन यार मुझे ए से डी जाना है तो बी में एक बिंदु आ रहा है। और जब भी कोई कटान बिंदु मिल जाए आपको, मतलब कि देखिए आपको ए से जेड जाना है तो 2 बिंदु कटान मिल रहे हैं, तो जब भी इस तरह का जब बिंदु मिलेंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल क्या लिख देना है भाई, इन्फिनिटी लिख देना है। समझ में आ रहा है? जहां से आप डायरेक्ट जाएंगे वहां पर मान रखेंगे और जहां से आप लोग बिंदु से होकर जाएंगे तो वहां पर इन्फिनिटी रख देंगे। अतः बी1, अब इन सब में सबसे छोटा मान क्या है, तो यहाँ सबसे छोटा मान आपको क्या दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, न्यूनतम भार 1 हो जाएगा, तो बी बिलोंग T1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे चरण 2 में क्या हो जाएगा, माना P2 AB T2 CDE Z हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों मान आपको दे रखे हैं। अब क्या करेंगे, एल सी का मान हम लोग रखेंगे, एल डी का। अब देखिएगा फर्स्ट स्टेप तो आपको सिंपल क्या कर देना है, जो मान हमने लिया वो लिख देना है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि आपने जो पिछला मान लिया उसको तो लिखना है, साथ में एक दूसरा मान जो बी लिख लेना। यहाँ पर बच्चे करते करते कहें कि बी कहाँ से आया, तो बी भाई यहाँ से आ रहा है। देखिए बी ये वाला आ रहा है न्यूनतम मान, ना कि कोई पिछला, ना कि ये वाला बी नहीं आया हमारा। जो आपने बोले कि सर ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, इस तरह से नहीं लेना। आप ए के बाद जो भी आपका न्यूनतम मान, अगर यहाँ पर सी आ जाता तो सी लेना पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग बी लेंगे। क्या लेंगे? बी लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल यहाँ पर आपको जो पिछला मान था, देखिए पिछला मान एल सी क्या था हमारा, 4 था, एल डी क्या था, इन्फिनिटी था, एल ई क्या था, इन्फिनिटी, और एल जेड क्या था, इन्फिनिटी। जो भी हमारा पिछला मान था ये सारे मान हमने उठा के कहाँ रख दिए, फर्स्ट में। उसके बाद बाकायदा यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पर हमने डैश लगाया। उसके बाद जो हमारा न्यूनतम मान, पिछला न्यूनतम मान क्या था, 1, तो उसको क्या करना है, सिंपल सभी में ऐड कर दीजिए, मतलब कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक कर दिया। अब देखना है क्या, बी से। अब देखना जो ये वाले मान हैं, ये वाले मान कहाँ से आ गए, तो ये वाला आपका जो है। अब बी से सी की दूरी देखेंगे तो बी से सी की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, बी से सी की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए बी से सी की दूरी कितनी है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर सिंपल हम लोग बी से सी की दूरी 2 लिख देंगे। फिर इसी तरह आपकी बी से डी की दूरी 7 हो जाएगी, ई की 5 हो जाएगी, फिर यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगी। समझ में आया भाई? स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर आपने ये समझ लिया तो सभी क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए ये हो गया आपका 2 और 1 3, ये हो गया 4। अब 4 और 3 में कौन छोटा है, तो 3 है, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। उस तरह इन्फिनिटी और 8 में कौन छोटा है, 8, तो 8 लिख दिया। यहाँ सबसे क्या लिखना है, न्यूनतम, मतलब छोटा मान लिखना है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब इन सब में छोटा मान क्या हो जाता है, तो यहाँ पर सबसे छोटा आपका 3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, सबसे छोटा न्यूनतम मान 3 हो गया।
अब भाई यहीं पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कुछ नहीं करना है अब आपको, सिर्फ बढ़ते बस चलना है। अब सब जब हम लोग समीकरण 3 में आएंगे तो हम लोग ए बी के साथ पिछला हमारा न्यूनतम मान सी था तो सी ले लिए। अब जो पिछला मान एल डी का था 8 ले लिए, एल ई का था 6 ले लिए, एल जेड इन्फिनिटी ले लिए, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम मान 3 आया तो सब में 3 ऐड कर दिए। अब उसके बाद सिंपल हमने देख लिया कि भैया सी से हमारा डी का मान इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ले लिए, सी से हमारा ई का मान क्या था 1 था 1 ले लिए, सी से जेड का मान 8 था 8 ले लिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में छोटा मान 8 है 8 ले लिए, इन दोनों में छोटा मान 4 है भाई 4 ले लिए, इनमें छोटा मान इन्फिनिटी ले लिए। अब इसके बाद आता है ई बिलोंग टू T3 का न्यूनतम भार 4 हो जाता है, क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो हमने क्या कर लिया भाई 4 लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल हम इसको कर देंगे, देखिएगा यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्या आ गया 4 आ गया, ठीक। उसके बाद आपका एल भाई अब बोलेंगे सर जी कि कहाँ तक निकालना है, तो जब तक यहाँ पर भाई आपके बिल्कुल जब तक यहाँ पर आपका मतलब कि एक ना आ जाए, जब तक यहाँ पर एक अवयव ना आ जाए, ये 2 अवयव है, लास्ट आपका एक अवयव आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा ये सारी, तो यहाँ पर पिछला एल डी मान 8 था, एल जेड मान जेड था, हमने रख लिया 4 जोड़ दिया हमने। उसके बाद 3 और 6 हमारी दूरी हो गई, तो यहाँ पर न्यूनतम मान आपका क्या आ गया 7 आ गया। उसके बाद जब यहाँ पर देखिए आपको एक ही देख रहा है, एक अवयव दिखने लगा, तो यही आपका लास्ट हो जाएगा। इसके बाद सिंपल एल जेड पिछला मान आपका 10 था, उसके बाद जो आपका 7 कहाँ से न्यूनतम मान 7 हो गया, और डी से जेड की दूरी 3 थी तो 3 लिख लिया। अब इन दोनों में छोटा क्या है 10 है तो 10 ले लिए, दोनों बराबर ही हैं तो बराबर में सेम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा एल जेड का न्यूनतम मान 10 हो गया फाइनल आंसर। और पथ न्यूनतम पथ क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो आप गए ए से बी में गए, फिर बी से सी में गए, फिर ई में गए, और फिर डी में गए और जेड में गए। तो इस तरह से भाई न्यूनतम पथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चनों को इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पर आपको विधि समझनी है, न्यूनतम पद विधि होती क्या है, अगर आप उसको समझ गए तो सभी क्वेश्चनों को सेम तरीके से रिपीट करना। चलिए ये वाला क्वेश्चन यहीं पे एंड करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।